राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। चलो आज हम एक गांव के बारे में बात करते हैं जहाँ पर भगवान शिव शंकर ने बहुत ही कृपा की थी। एक व्यक्ति था जिसका नाम भोला था। वह भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। वह सुबह शाम भगवान शिव की भक्ति किया करता था और भक्ति से भगवान शिव भी उससे बहुत ही प्रसन्न थे। वह इस प्रकार से भक्ति किया करता था कि सभी लोग उसका मजाक बनाते थे और लेकिन फिर भी वह भगवान शिव की पूरी पूजा किया करता था। वह आराधना करता, उनकी सेवा करता, हर रोज मंदिर जाता। वह सुबह और शाम दोनों टाइम ही मंदिर जाया करता था। इस प्रकार से वह भगवान शिव की पूजा करता था। एक बार उस गांव में अकाल पड़ गया, भीषण अकाल पड़ गया, जिसके कारण सारी फसलें बर्बाद हो गई। पानी, तालाब, कुएं सभी सूख गए, पेड़ पौधे सूख गए, सब कुछ सूख गया। अकाल बहुत ही भीषण था, लेकिन सब कुछ खत्म हो जाने पर भी उस व्यक्ति ने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी। फिर भी उसने पूजा अर्चना करता रहा। एक बार भगवान शंकर उसके सपने में आए और कहा, भोले, तुम कितने ही भोले हो। तुम मेरी निरंतर पूजा करते हो और मैं तुमसे यही चाहता हूँ कि जो तुम्हारे पास है वह सब मुझे दे दो, सब मेरे पर अर्पण कर दो। मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे परीक्षा देने के लिए तैयार हो? इतना करते करते ही उस व्यक्ति भोले की आंख खुल जाती है और वह जो है फिर आंख खुलने पर उठता है। तो जो उसके घर वाले होते हैं वह कहते हैं कि एक मुट्ठी भर चावल हैं, तुम खा लो। लेकिन वह जो व्यक्ति है वह नहीं खाता है। उसे भगवान शिव की सारी बातें याद आ रही होती हैं और वह मंदिर जाता है। जो एक मुट्ठी चावल बची होती है वह भोले शंकर पर चढ़ा देता है। तब पूरे मंदिर में प्रकाश में जगमग जगमग होने लगता है। इतनी रोशनी हो जाती है, इतनी प्रकाश उमड़ जाता है मानो भगवान शिव शंकर उस मंदिर में प्रकट हो गए हों। तब सभी लोग देखते रह जाते हैं और भगवान शिव वहाँ पर प्रकट होते हैं और उसे दर्शन देते हैं। कहते हैं कि तुम मांगो, क्या मांगते हो? मैं तुम्हारी भक्ति से और तुम्हारी प्रार्थना से बहुत खुश हूँ। इस प्रकार से जब भोले शंकर जी मंदिर में प्रकट होते हैं तो लोग देखते ही रह जाते हैं और भगवान शिव से वह भोला जो होता है वही मांगता है कि हे भोले शंकर, हमारे गांव पर कृपा करें और हमारे जन जीवन पर की रक्षा करें। वह सभी के लिए मांगता हुआ उस मंदिर में हाथ जोड़कर खड़े हो जाता है और भगवान शंकर जो हैं उस भोले को बहुत सारी संपत्ति देते हुए कहते हैं, जाओ ये सब ले जाओ, धन दौलत हीरे जवाहरात ले जाओ, जिससे तुम अपने गांव में बांट दो ताकि सबकी स्थिति ठीक हो जाए। वह लड़का इसी प्रकार से करता है। वह भोला जाता है गांव में और सभी को धन दौलत हीरे जवाहरात जो सभी को बांट देता है, जिससे उसके गांव की स्थिति सुधर जाती है और वह जो गांव है दोबारा से हरा भरा हो जाता है। पृथ्वी पर दोबारा फिर फसलें लहराने लगती हैं। गांव और नदियों में, कुएं और नदियों में पानी हो जाता है और जीव जंतु फिर से चहचहाने लगते हैं। इस प्रकार से उस भोले ने अपने गांव की स्थिति को सुधारा। जब हम भगवान के शरण में जाते हैं, भगवान हमसे कुछ नहीं छुपाते हैं। इसलिए हमें भी उस भोले की तरह भगवान के शरण में जाना चाहिए। अगर हमारे को कोई परेशानी जीवन में सता रही है तो भगवान पर छोड़ दें। भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, ये परेशानी तुमने ही दी है, तुम ही इसका निदान करोगे, तुम ही इस समस्या का हल निकालोगे। यह मेरे बस में नहीं है, मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। तुम ही हमारे माता पिता हो,
तुम ही हमारे ईश्वर हो, इसलिए तुम मुझे इस समस्या से बाहर निकालो और मेरे जीवन की सभी परेशानियों को दूर करो। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए हमें ईश्वर की शरण में जाना चाहिए। तब हम देखेंगे कि भगवान हमारा हाथ किस प्रकार से पकड़ते हैं और वह हमें किस प्रकार से सभी परेशानियों से मुक्त कर देते हैं। इतनी सी बात के लिए हम इतना परेशान हो जाते हैं कि हमें यही नहीं समझ में आता कि इस परेशानी का हल हम क्या निकालें। जब हमें कुछ समझ ना आए तो भगवान के पास जाएं और उससे प्रार्थना करें, हे ईश्वर, मेरी इस समस्या का हल निकालो, मुझे इस परेशानी से बाहर निकालो। इस परेशानी के लिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, आप ही हमारी मदद करें। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए ईश्वर को पुकारें, ईश्वर जरूर आएंगे। अगर आपको यह मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद जी।